हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और 7वें दिन हमारे यहाँ गौरा गौरिया का धूमधाम से विवाह किया जाता है। तो गौरिया बनाने के लिए हम सबसे पहले पड़होर को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, फिर इसको पानी में भिगो देते हैं। और इसके ऊपर से पानी छिड़क देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। फिर ये एक आ गई थी बच्ची छोटी सी कि बुआ हमारी भी बना दो। हमने कहा मिट्टी रख दो, बना देंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और ये पूरा दिन तो इसी में चला जाता है गौरिया बनाने में। तो मिट्टी को हम थोड़ा सा पानी डाल डाल के सही कर लेंगे, जिससे ये गौरिया बनाने लायक हो जाएगी। तो मिट्टी हमारी तैयार है, अब हम बनाएंगे गौरिया को। हमारे यहाँ पूरे रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान की तरह से गौरा गौरिया के विवाह को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम बनाएंगे मिट्टी की गौरिया। गौरिया को बना के अच्छे से सुखा के और इनको सजाया जाता है, फिर इनका विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में। हमारे गांव में आज के दिन प्रत्येक घर में पूरी कचौड़ी विवाह समारोह जैसे होता है, उसी तरह से खाना पीना सब बनाया जाता है। और जो कन्याएं व्रत रखती हैं वो अपना व्रत खोलती हैं। पूरे गांव के लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं। और इसी तरह से सभी कन्याएं अपने अपने घर में गौरिया बनाती हैं। और एक गौरा बनाया जाता है जिस साल, मतलब इस साल जिस जिस लड़की की शादी होती है उनके घर में गौरा बनाया जाता है। बाकी सभी लड़कियां गौरिया बनाती हैं। उसी गौरे के साथ पूरे गांव की गौरियों की शादी होती है। पूरे विधि विधान से इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। गौरिया हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम और जो बच्चे आए हैं बनवाने उनकी भी बना देते हैं। ये देखो टहल रही है, मिट्टी रखी है। तो दोस्तों, मुझे बनाते बनाते 8 बजे से बनाते 11:30 बज गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सबसे पहले बन गई थी, तो ये सूख भी चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो अब हम इनको सूखने देंगे। ये रह गई थी एक नीचे, इसको भी सूखने के लिए रख देते हैं। इनके साथ मिट्टी के बर्तन, कुकर,
जो भी सामान होता है पूरा दहेज मतलब दहेज देने के लिए बनाया जाता है। तो अब ये इनको सूख जाने देंगे, तब तक इनके बर्तन बनाएंगे। तो सभी कन्याएं अपने अपने बर्तन बनाने में लगी हुई हैं। इन बर्तनों को बना के इनमें कलर किया जाता है। कलर करने के लिए चावलों को 2-3 घंटे पहले भिगो दिया जाता है और उनको पीस के इन सभी पे कलर किया जाता है। तो बर्तनों को सूखने के लिए रख देंगे अब हम। तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी सूख चुकी हैं। अब इनको पड़ोर के लेप से इनको फिर से पोतेंगे। वैसे तो पड़ोर और गोबर को मिला के इनको लेसा जाता है, क्योंकि ज़्यादा चटक जाती हैं चिकनी मिट्टी के कारण, लेकिन चटकी नहीं है तो हम सिर्फ पड़ोर से ही इनको पोत के रख देते हैं, जिससे ये इनमें चिकनावट आ जाती है। तो सभी गौरियों और बर्तनों को हम पोत के रख देते हैं। अब इनको फिर से सूखने देंगे और बर्तनों में भी पोत दिया है हमने। इसी तरह से हमारे गांव के प्रत्येक घर में इसी तरह से गौरियां बनाई जाती हैं। तो इनको सूखने के लिए रखा था। अब ये सूख चुकी हैं। तो हमने चावल को पहले ही 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और उनको पीस लिया। इसको पीठा बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में। अब हम इनसे इसको पोतेंगे, फिर हम इनको सजाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो पोतने के बाद हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये पीठा और कलर चढ़ जाएगा और ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगी। अब पीठा सूख चुका है। अब हम इन पे कलर करेंगे, जिससे ये और भी सुंदर लगेंगी, क्योंकि इनकी आज शादी है तो शादी के लिए इन्हें तैयार किया जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे रंगों से इन पे कलर किया जाता है। इसी तरह सभी बच्चे अपनी अपनी गौरिया पे कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और शाम भी हो गई है। 6:30 बज गए हैं। पूरा दिन इन्हीं में चला जाता है। तो अब इनके विवाह की तैयारी होनी शुरू हो गई है। तो अब हम चलेंगे इनका विवाह करवाने के लिए। और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सुबह इनको जल में विसर्जन किया जाएगा, वो वाली वीडियो भी आप लोग देखना। तो चलिए अब इनका विवाह करवाते हैं। तो ये देखिए, ये मिट्टी और आवरी मतलब कागज का ये चंडोल बनाया जाता है। तो जिसका दूल्हा होता है मतलब गौरा, वो कुआं डालते हैं, मतलब कुएं पे जाके 7 फेरे लेते हैं।
तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कैसे बना हुआ है। इसमें कागज का काम किया हुआ है। कागज और मिट्टी, लकड़ी की सहायता से इसे बनाया जाता है। तो जहाँ पे गौरा गौरिया बनते हैं वहीं पे विवाह की तैयारी होती है। तो चौक लीपा जाता है, उसे फिर जो भी पंडित होते हैं वो तैयार करते हैं और सभी लोग अपनी अपनी गौरियाँ, खीलें, परमल और बर्तन वगैरह जो दहेज होता है लेके पहुँच जाते हैं। और बच्चे आपस में देखते हैं, मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी है, तो सभी आपस में बातचीत करते हैं। और गांव के सभी लोग, औरतें, महिलाएं, सभी लोग आ जाते हैं अपनी अपनी लेकर और इधर पंडित जी चौक की तैयारी करते हैं। तो पूरे पारंपरिक तरीके से और विधि विधान से इनके विवाह की तैयारी की जाती है और उनका विवाह करवाया जाता है। और सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, अपने अपने घरों से आते हैं। तो अग्यारी को जला के और इनकी 7 भावनें डलवाई जाती हैं। तो जिनका गौरा होता है वो अपना गौरा पंडित जी को देती हैं और इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और फिर लोग रुपए भी देते हैं, जिनकी गौरिया होती है वो लोग। तो इस तरह से इनका विवाह किया जाता है। तेज तेज गावो, का भूख लगी। सही से रखिए, से मेरा नक पकड़ा ले रही है बाबा के भाई लड़ी के तल ना मेरी लड़ियों का तो मेरे भाई हमारी हटाए तो हम हट जाए।
हाँ करवा दे रुपया तो तुम्हारे दे दे अरे हमारी इधर से पहले फिर विवाह संपन्न होने के बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर चली जाती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? तो कल हम सुबह दिखाएंगे इनका विसर्जन।